लोकसभा की सियासी जंग से पहले बिहार सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे 2024 की जंग के लिए कई सियासी दलों को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। गांधी जयंती के दिन बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिससे न केवल बिहार बल्कि देश के सियासी गलियारों की हलचल बढ़ गई है। बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,07,25,310 बताई जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से विकास आयुक्त तो विवेक सिंह ने बताया कि बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूत की आबादी 3.4% है। रिपोर्ट को लेकर विकास आयुक्त तो विवेक सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना से सरकार फोकस होकर हाशिए पर गए लोगों के लिए बेहतर काम कर सकती है। ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूरी टीम को बधाई दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। नीतीश ने आगे लिखा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। अब हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसमें जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में लेंगे। लेकिन कल तक एक बात को रख देना जरूरी है और उसके बाद जो करना होगा अरे नहीं दिख रहा यार आगे बेहतर कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कल भर जरा सा हो जाने कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया, साथ ही देश भर में जातीय जनगणना की मांग की। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। इधर नीतीश कुमार के इस दाव से भाजपा में हलचल मच गई है। रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा नीतीश सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जातीय जनगणना से गरीबों में भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही गिरिराज ने सरकार से उनके काम का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है।
इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। बता दें कि पिछले कई महीनों से नीतीश सरकार जातीय जनगणना को लेकर काफी उत्साहित थी, जिसे कांग्रेस समेत कई राज्यों ने भी मुद्दा बनाया हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मैदान से जातीय जनगणना का कार्ड खेला है, जहां उन्होंने कहा कि देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना का है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा, और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। वैसे तो जाति और धर्म चुनाव के दौरान पहले से ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया का रुख क्या रहने वाला है, ये तो तय नजर आ रहा है। अब देखना है कि भाजपा जातीय जनगणना को लेकर कौन सा रुख अपनाती है।